अमरोहा जनपद के रेहरा थाना में फर्जी मुकदमे की आड़ में 1,35,000 की वसूली, 36 घंटे आबिद हिरासत, थाना अध्यक्ष निलंबित, धमकियों से सहमा पीड़ित परिवार, डर के मारे घर छोड़ने को मजबूर। अमरोहा जनपद के थाना रेहरा में पुलिस व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़ा करने वाला मामला सामने आया है, जहां फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर 1,35,000 रुपए की आबिद वसूली और 36 घंटे तक अवैध हिरासत का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। मामले में पुलिस अधीक्षक ने सख्त कार्रवाई करते हुए थाना अध्यक्ष ब्रजेश कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है और विभागीय जांच शुरू करा दी गई है। ग्राम परोरा निवासी रामदास ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई कि गांव के ही जितेंद्र, रूपवती और मुकेश ने झूठे मुकदमे में फंसाने की साजिश रची। आरोप है कि 20 मार्च 2026 को थाना रेहरा पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर दबाव बनाया और समझौते के नाम पर रामदास के परिजनों से 1 लाख रुपए नगद और 35,000 रुपए यूपीआई के जरिए जितेंद्र की पत्नी के खाते में डलवाए गए। पीड़ित रामदास का कहना है कि पैसे देने के बावजूद उसे 36 घंटे बाद छोड़ा गया और इसके बाद भी 1 लाख रुपए की अतिरिक्त मांग की गई। पैसे न देने पर झूठे मुकदमे में जेल भेजने की धमकी दी जाती रही। लगातार उत्पीड़न से परेशान होकर उसने पुलिस अधीक्षक से शिकायत की, जिसके बाद ये पूरा मामला उजागर हुआ। क्षेत्रीय अधिकारी हसनपुर की जांच में चौंकाने वाला तथ्य सामने आए। जांच में पाया गया कि रूपवती ने 19 मार्च को पिंटू त्यागी पर दुष्कर्म का आरोप लगाया था, लेकिन अगले ही दिन 20 मार्च को उसी मामले में नया मोड़ लेते हुए रामदास का नाम भी जोड़ दिया गया। जांच में ये भी स्पष्ट हुआ कि मुकदमे के भय का माहौल बनाकर सुनियोजित तरीके से 1,35,000 रुपए की वसूली की गई। जांच रिपोर्ट में यह भी पुष्टि हुई थी रामदास को 24 घंटे से अधिक समय तक अवैध रूप से हिरासत में रखा गया और समझौते के बाद ही रिहा किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक ने थाना अध्यक्ष ब्रजेश कुमार को निलंबित करने के साथ साथ आरोपियों रूपवती और जितेंद्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। कार्रवाई के बाद बावजूद पीड़ित परिवार भी अभी दहशत के साए में जी रहा है। रामदास का कहना है कि जितेंद्र और उसके परिजनों की ओर से लगातार धमकियां दी जा रही हैं, जिसके चलते वह अपने परिवार से सुरक्षित रखने के लिए घर से दूर रहने को मजबूर है। उसने आरोप लगाया कि उसे जब तक पर्याप्त सुरक्षा नहीं मिल पाई है, जिसके कारण पूरा परिवार दर-दर भटकने को और असुरक्षा का माहौल में जीवन जीने को विवश है। यह पूरा घटनाक्रम ने सिर्फ पुलिस कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करता है, बल्कि पीड़ितों की सुरक्षा व्यवस्था की वास्तविक स्थिति भी उजागर करता है। नाम आपका? मेरा नाम रामदास है। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हो आप? पोरारा। थाना कौन सा लगता है? रेहरा। अच्छा, क्या हुआ था आपके साथ, क्या घटना मुझे हुई? फर्जी मुकदमे में फंसाया गया था। 20 तारीख को उठा लिया 3:30 बजे और मुझे छोड़ा नहीं गया। 21 तारीख में जितेंद्र ने मुझसे 1 लाख रुपया एसओ साहब के नाम से मांगे थे। मैंने कहा मेरे घर जाकर मेरी बात करा दो मेरे बच्चों से, तो उन्होंने जाकर बात कराई। मैंने अपने बच्चों से कही इनको मास्टर जी को 1 लाख का इंतजाम कर दे दो। मुझ पर 376 का मुकदमा लिखा जा रहा है, एसओ साहब को जाएंगे और दे दो मास्टर जी को। उन्होंने देने के कारण जब मेरे घर को ने दे दिया, इधर उधर से सामटा करके, और वो लेकर आएंगे। 21 तारीख में वो पैसे ले आए, फिर बोले मुझसे 22 तारीख में
कि रामदास जी 35,000 रुपया और दिए जाएंगे। फिर मैं बोला साहब मेरे बच्चों से बात कराओ, मैं मेरे बच्चे कहीं से ना कहीं से इंतजाम करके तुम्हें देंगे और मुझे तुम थाने से निकाल दो। फिर उनकी जितेंद्र की पत्नी के खाते में 35,000 रुपया और गिरने के बाद में मुझे 22 तारीख में रात के 2 बजे मुझे छोड़ा पुलिस ने। कितने घंटे आप थाने में बैठे रहे मैं थे? 35-36 घंटा थाने के अंदर अच्छा, रहा। आपको जो फंसाया गया था वो कौन लोग हैं? वो एससी की महिला है, जितेंद्र जी ने फर्जी रिपोर्ट करवाई थी उससे। अच्छा, पुलिस का क्या रोल रहा इसमें? थाना पुलिस का क्या रोल रहा इसमें? पुलिस ने हम छोड़े नहीं कतई भी। पुलिस से हमने कहा कि साहब हम निर्दोषी हैं, हमें छोड़ दिया जाए। तो उन्होंने जाओगे नहीं, जितेंद्र जी ही छुटवाएंगे, जितेंद्र आएंगे वो तुम्हें छुटवाएंगे। आप उसके बाद थाने से छूटे, उसके बाद आपने शिकायत कहाँ की थी? शिकायत मैं 25 जब मेरे घर जितेंद्र जी जब मैं थाने से छुटा दिया तो जितेंद्र जी मेरे घर बार बार जाते थे, लोगों को भेज रहे 1 लाख रुपया उस महिला को जाएगा रूपवती के लिए। मैं बोला भाई मुझ पर पैसा नहीं है, जो पैसा मेरे पास है मैंने दे दिया, मेरे बच्चों ने दे दिया, भाई मुझ पर नहीं है जितेंद्र पैसे। उसके बाद आपने शिकायत कहाँ की? तो फिर पुलिस मैं की? जो है साहब 25 तारीख को कप्तान साहब के पास आया हूँ। पुलिस का क्या रोल रहा था इसमें, थाना वालों का? पुलिस वालों ने, अब आपने एसपी साहब से शिकायत की थी इस मामले में? मैंने इसी मामले में कही कि जितेंद्र मुझसे साहब 1,35,000 रुपया तक ले लिए, 1 लाख रुपया की धमकी दे रहा है। अगर जय और उल्टे सीधे भाषा का शब्द करता है, अब शब्द बोलता है जाति ऊके चम्हार साले देगा कैसा नहीं साले, इस महिला से फिर दोबारा पकड़वा दूंगा। तो आप एसपी साहब से पास गए थे, कब की थी आपने शिकायत? क्या शिकायत की थी? मैंने 25 तारीख में शिकायत की। थाने वालों को भी शिकायत हाँ, की? फिर 26 में आकर वो ना मिले, उठ गए। तो अब इसमें जो है कार्रवाई हो गई है, वहाँ के जो रेहरा के इंस्पेक्टर साहब हैं उन्हें निलंबित किया गया, क्या हाँ, क्या वो है? सस्पेंड हो गए, उन पर मुकदमा लिख गया। बताइए, ऐसा भी ये बताया जा रहा है कि उस पर मुकदमा लिख गया है, महिला पे भी और जितेंद्र पे। आप संतुष्ट हैं इस कार्रवाई से? मैं सुन सीधी बिल्कुल। ठीक। उसे जल्दी से जल्दी अपनी मुझे धमकी दे रहा है कि क्या बिगाड़ लेगा मेरा कुछ नहीं बिगड़ा तुझसे। ठीक। हाँ, तो मुझे आज भी धमकी दे रहा। मेरा परिवार घर भी नहीं सो रहा है, ना ही मैं खाना खा रहा हूँ और मैं घर से बाहर डोल रहा हूँ अपने ठीक परिवार को ठीक लेकर। ठीक।